क्या भारत जोड़ो यात्रा की फिर से शुरुआत होगी? दरअसल ये कांग्रेस के लिए एक सफल प्रयोग रहा है। राहुल गांधी की एक नई इमेज लोगों के सामने आई, कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई हुई है। निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा जैसे कुछ प्रयोग आने वाले दिनों में कर सकती है और इसकी बानगी देखने को मिल रही है जब कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को जोड़ने की एक मुहिम शुरू कर दी है। चाय पर चर्चा के बाद अब जुलाई में भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। इसके जरिए बुनकरों की बदहाली का मुद्दा उठाया जाएगा। यूपीए सरकार में बुनकरों को दी गई सहूलियतों से भी वाकिफ कराया जाएगा। सम्मेलन के जरिए खासतौर से अवध और पूर्वांचल में वोट बैंक बढ़ाने की कवायद की जाएगी। सम्मेलन में बुनकरों के पते और मोबाइल नंबर भी इकट्ठा किए जाएंगे ताकि उन तक निरंतर पार्टी की पहुंच बनी रहे। ये उत्तर प्रदेश में एक बड़ी कवायद है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी ज़मीन को मजबूत करने के लिए, खासतौर पर बुनकरों के बीच में अपने आप को मजबूत करने के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन की शुरुआत करने का मन बनाया है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, मेरठ, मिर्जापुर, भदोई, चंदौली, वाराणसी, बस्ती, महाराजगंज, देवरिया, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर समेत अलग अलग जिलों में क्षेत्रवार बुनकरों की अच्छी आबादी है। ये बुनकरों का इलाका कहा जाता है पूरा। भाजपा भी पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने बुनकर सम्मेलन की रणनीति बनाई है। 15 जुलाई के बाद वाराणसी या मऊ से इसकी शुरुआत की जाएगी। इन सम्मेलनों में बुनकरों की बदहाली का मुद्दा उठाया जाएगा। उन्हें यह भी बताया जाएगा कि कांग्रेस ही अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ सकती है। उन्हें वर्तमान में धागे पर लगे जीएसटी समेत विभिन्न तरह की कर वृद्धि से होने वाले नुकसान से भी वाकिफ कराया जाएगा। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य इमरान प्रताप गढ़ी ने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार समेत विभिन्न राज्यों में बुनकर सम्मेलन शुरू कर दिए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारी चल रही है। बुनकर समाज कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है। इन्हें फिर से पार्टी से जोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इमरान प्रताप गढ़ी ने आरोप लगाया कि बुनकरों की उपेक्षा होने की वजह से हथकरघा उद्योग पूरी तरह से चौपट हो गया है। उन्होंने कहा कि साल 1995 में देश भर में 65 लाख लोग इससे जुड़े थे, जिसमें 77% महिलाएं थी। उत्तर प्रदेश में ही 21 कताई मिले थी जिनसे बुनकरों को धागा मिलता था। अब सभी मिले बंद हैं। गोरखपुर में 1900 तक 17,000 से अधिक हथकरघे थे, अब 100 से भी कम हो गए हैं। दलित मोहल्लों में इससे पहले चाय पर चर्चा भी हुई है। आप देखिए, चाय पर चर्चा, भारत जोड़ो अभियान, ये प्रयोग जो है अब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस आजमाने जा रही है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने बताया कि अल्पसंख्यक और दलितों को जोड़ने के लिए पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 15 से 25 जून तक चलने वाले कार्यक्रम के तहत दलित मोहल्लों की 300 चाय की दुकानों पर चर्चा की जा चुकी है। बीजेपी के मुस्लिम वोटर्स पर कांग्रेस किस तरीके से घात करेगी वो भी समझिए। लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उनको रोकने, अपनी ओर रिझाने के लिए बिजली की दरों में भारी छूट देने का काम कर रही है। बीजेपी का यह मानना है कि पसमानदा मुसलमान बीजेपी के कोर वोटर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरू किए जा रहे बुनकर सम्मेलन के जरिए कांग्रेस बीजेपी के 4 वोटर्स को अपनी ओर रिझाने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सरकार के दावे बड़े हैं, लेकिन असल में बुनकरों को बस एक वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश अभी तक सबसे कमजोर कड़ी रहा है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से केंद्र की सत्ता का रास्ता जाता है। अभी यहां पर सहयोगियों के भरोसे कांग्रेस दिखाई देती है, लेकिन कांग्रेस अपनी जमीन को भी मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद में उत्तर प्रदेश में वो पहले से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और अगर समीकरण बनते हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का कोई समीकरण बनता है, मायावती अपने पत्ते को खोलती हैं, तो कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। असली मामला अटकता है सीटों के बंटवारे पर, किसकी कितनी ताकत है। पिछले प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई थी और अमेठी जैसी सीट को भी गंवा दिया था कांग्रेस ने। तो ऐसे में कांग्रेस का दांव बहुत कमजोर हुआ उत्तर प्रदेश पर। लेकिन ये बात भी सही है कि वर्तमान परिस्थितियों को और वर्तमान में कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं, इसको देखकर भी कोई राजनीतिक दल फैसला लेता है तो सिर्फ पिछले प्रदर्शन के आधार पर अपनी सीटों को कम करने के लिए तैयार नहीं होगी। इस सब के बीच में किन सीटों को समाजवादी पार्टी उन्हें सौंपती है, या मायावती के साथ कोई समीकरण होता है या किसी अन्य के साथ कोई समीकरण होता है, तो वो कैसा होगा, ये बहुत ही एक उलझा हुआ मामला है। दरअसल कोर वोटर के तौर पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोटर एक जैसा दिखाई पड़ता है। ऐसे में जिस भी सीट में मुस्लिम बाहुल्य होगा या वोटर्स की संख्या ऐसी ज़्यादा होगी जहां पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है, तो कांग्रेस भी दावेदारी कर सकती है। या इसी तरीके से कांग्रेस जिन सीटों पर दावेदारी करेगी वहां समाजवादी पार्टी भी दावेदारी कर सकती है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने दम पर भी उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है।
जब आप कोई गठबंधन बनाते हैं तो वहां भी गठबंधन के घटक दलों को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के इस प्रयास को इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी को भी एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही है कि उनका कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश में एक्टिव है, यानी आगे सीट शेयरिंग पर शिमला में अगर कोई बातचीत होती है तो वहां पर कांग्रेस अपनी दावेदारी को मजबूती से रख पाए। लेकिन इस सब के बीच में भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन ये उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखना होगा इसको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। क्या भारत जोड़ो यात्रा की तरह उत्तर प्रदेश में इसे रिस्पॉन्स मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इस कदम के बारे में? अपनी टिप्पणी जरूर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।